करवा लेती है, उसकी बुद्धि हटा देती है। और उस स्थान पर आकर आप बोलती है, उस समय जब वो निकल कर चली जाती है वो आत्मा, और फिर वो शरीर वाली आत्मा जब होश में आती है तो उसको कुछ नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, उसको तो और ही बताते हैं, तू ऐसे बोला था, तू ऐसे बोला था, तू ये कर रहा था, मैं तुम्हारा फलाना लगता हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे 5 कपड़े रख दो, इस तरह बोल रहा था। तो बाद में वो 2-4 बातें याद कर लेता है और वो भी बता देता है कि एक बार मैं ऐसे बोला था, मेरे साथ ऐसे हो गया था, मैंने ऐसे कहा था। तो उसको याद कुछ नहीं होता, वो तो औरों ही की सुनकर कुछ बात कहता है। तो भगवान श्री कृष्ण में ये काल प्रेत बनकर बोल रहा था। जब तक ये महाभारत नहीं हुआ और जब तक यह गीता नहीं बोलेगी, ये काल इनके शरीर से निकला नहीं। और जब ये महाभारत का विनाश हो लिया, फिर ये चला गया, फिर श्री कृष्ण की आत्मा बोल रही है और फिर कहता है कि मुझे तो अब याद नहीं, क्योंकि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर वो गीता का ज्ञान कहा था। योग युक्त होना, कनेक्टेड विद गॉड, परमात्मा से संपर्क करके, उसे कनेक्शन करके बोल रहा था मैं। अब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण योग युक्त हो सकते हैं तो शांति क्षेत्र में तो बहुत शीघ्र होना चाहिए था। अगर उससे संपर्क इनका बना हुआ परमात्मा से संपर्क करके बोला था मैंने, अब कब क्यों नहीं बोल पाए? और जबकि वही ज्ञान कई वर्षों के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने ज्यों का तो लिपिबद्ध कर दिया। पहले तो ये बोली गई थी गीता जी, लिखी नहीं गई थी, लिखी गई फिर बाद में वेद व्यास जी ने कलमबद्ध कर दी। वो कैसे की? यही काल फिर उस वेद व्यास जी में प्रवेश कर गया के, और वो ज्यों का त्यों संवाद फिर लिखवा दिया। और इसी ब्रह्म ने, इसी काल ने ये चारों वेद व्यास जी में प्रवेश करके लिपिबद्ध करवा दिए। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले थे चारों वेद। और किसने दिए थे? उस काल ने ही अपनी सोच अपने अंदर की, क्योंकि हमारे अंदर कंप्यूटर की तरह मैटर फीड रहता है, और इसमें से जब डोरी लगा कर बाहर निकाल देते हैं तो वो मैटर बाहर आ जाता है, अंदर ज्ञान जो का तो फिर भी फीड रहता है जब तक उसको ऑफ वास नहीं करेंगे। तो ऐसे उस परम पिता ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस काल में ब्रह्म में ये 5 वेद भरे थे, और इसने ये 4 वेद तो दे दिए ब्रह्मा को, 5वां गुप्त रख लिया, आगे दिया नहीं कि कहीं 5वें वेद का ज्ञान इनको हो जाए और तेरी बात बिगड़ जाए। तो कुछ समय के बाद ये चारों वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसके बाद इनके वंशज पढ़ते रहे, फिर उसके बाद ये चारों वेद फिर हो गए थे खराब, कागज खराब हो गए, ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बीच में प्राकृतिक उथल पुथल, इसमें ना जाने कितना विनाश हो जाता, कभी फ्लड आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, दुनिया मर जाती है, इतराई करके सब भूल जाते हैं भगवान की भक्ति, सब वेद व्यास तो पता नहीं कहाँ पड़े रह जाते। तो वही काल फिर 4 ऋषियों में प्रवेश करके एक वेद लिखवा देता है। उसके बाद फिर प्राकृतिक उथल पुथल के कारण वो चारों वेद फिर विनाश हो जाते हैं, ये कागज और वो ज्ञान जो का तो रहता है। उसी काल ने फिर महर्षि वेद व्यास में प्रवेश करके चारों वेदों को, और फिर गीता जी जो बोली थी उसी ने पूरी गीता जी को स्वयं लिपिबद्ध करवा दिया। और श्री कृष्ण जी कहते मैं तो बोल नहीं सकता, और कई वर्षों के बाद वेद व्यास जी ने वो गीता जी फिर जो की तो लिख दी, जो उनका संवाद हुआ था। इससे सिद्ध होता श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। अब आपके सामने दिखाते हैं पवित्र महाभारत, जिसमें प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? स्वयं कहते हैं मुझे अब याद नहीं मैंने क्या कहा था। संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 2य खंड। अब इन्हीं प्रमाणों से ये तत्व ज्ञान आपके समझ में आएगा और ऐसे गदगद हो जाओगे, परमात्मा दांतों तरह उंगली दबाओगे, वो पुण्यात्मा जिनको प्रभु चाहिएगा कि कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। ऐसा है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि ये तो घी दूध है। अब इसमें जो संत तत्वदर्शी है इन्हीं में से मक्खन बना देगा, इसको लगा कर जामुन काट कर रड़क कर। ये देखो ये पवित्र महाभारत 2य खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ₹667 पृष्ठ है इसका, 667 पृष्ठ। इसमें है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, और श्री
कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर प्रभु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने शनिवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। क्या बोले भगवान? वैश्पायन जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। अब स्वयं कहते हैं, उन बातों का पूरा पूरा श्रवण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन अर्जुन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। फिर देखो, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। और स्वयं कहते हैं, उन बातों का अब पूरा पूरा श्रवण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को, गीता जी को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। ये शब्द अगर श्री कृष्ण जी ने गीता बोल रखा होता तो ये शब्द नहीं बोलते, और फिर ना आगे गीता बोली उससे एक भी अक्षर नहीं मिलता। आगे एक और गीता कहते भगवान ने, फिर बाद में गीता बोली, उसका और पहले वाली का अक्षर भी नहीं मिलता। इससे सब सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी जैसे महापुरुष ने ये अनर्थ नहीं करवाया, और साथ में गीता जी नहीं बोला, गीता जी बोला श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके इस ब्रह्म ज्योति निरंजन काल ने सर्वपुरुष। अब इस बात को परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि धर्मदास, आप तो कह रहे हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, और आप ही के शास्त्र बता रहे हैं, उसने आप ही की कथाएं बता रही हैं, उन्होंने गीता नहीं बोला। अब धर्मदास इस बात को सुनकर असमंजस में पड़ गया कि ये तो बात बिगड़ गई। सचमुच ये तो जो कह रहे हैं सारे, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति थे, पढ़ते रहते थे, और उनको ये शास्त्र, धर्मदास जी को ये बातें भी याद थी। परमात्मा ने कहा कि अभी आप पढ़ रहे थे 15वें अध्याय में कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और तीनों गुण रूपी शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो इन सभी को समझा देगा तत्व से परब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है, तीनों गुण क्या है, मूल कौन परमात्मा है वास्तविक, तो वो तत्वदर्शी संत समझना। और जब तक वो संत नहीं मिलेगा तो गीता जी में वर्णित विधि के अनुसार या वेदों में वर्णित विधि के अनुसार जो साधना करता है वो सफल नहीं हो सकता। और स्वयं ये भगवान कहता है कि यदि तेरे भाग जाग जा, कभी कोई संत मिल जावे तो उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, और मैं भी उसी के अधीन हूं। और चौथे अध्याय के 5वें मंत्र में बताया कि मैं और तू तो नासवान है, मेरा और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर 15वें अध्याय के चौथे मंत्र में कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाले फिर संसार में लौट कर नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आप पढ़कर देखिए, धर्मदास, परमात्मा ने कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त